वाणी कहती है, बिना हुक्म का यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। आपके साथ जो भी घटना हो रही है, चाहे होने वाली है, चाहे आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, कोई खेल हो रहा है, चाहे हार रहे हैं, चाहे जीत रहे हैं, चाहे सुख है या दुख है, गर्ज सबका हुक्म के अधीन है। बिना हुक्म के कुछ होने वाला नहीं है। हुक्म है सब हुक्म के, होते हैं सब हुक्म, होशी सब है हुक्म में, कुछ ना बिना हुक्म कसम। बिना कुछ हुक्म के होने वाला यहाँ पे नहीं है। इतना आप जान लीजिए, भूत भविष्य वर्तमान सब में हुक्म काम कर रहा है और करेगा, कर भी रहा है। गुरु नानक अपने वाणी में भी हुक्म को प्रधान माना है। हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे न बुझे, हूँ मैं कहे न कोई। अर्थात इसका अर्थ तो स्पष्ट है कि हम सब हुक्म के अंदर खड़े हैं। बिना हुक्म के यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। ये राज्य की मेहर से बिना हुक्म के मैं ये बोल भी नहीं पाता। उनके ही मेहर से ये मैं 2 शब्द बोल रहा हूँ। हुक्म के बाहर कुछ नहीं, हुक्म के बाहर कुछ नहीं। यदि हुक्म को जीव समझ जाए तो फिर, अगर हुक्म को जीव समझ जाए तो यह नहीं कह सकते कि यह काम मैंने किया, वह काम तूने किया। यहाँ पर तू का बोध नहीं होता। जैसे मैं कह रहा ये घर मैंने बनवाया, मैं कह रहा हूँ ना ये घर मैंने बनवाया, लेकिन कब तक बनवाया इसका कोई भरोसा नहीं है। फिर कहते हैं संत कबीर भी अपने बारे में हुक्म को, संत कबीर भी अपने बारे में हुक्म को प्रधान मानते हैं। देकर आगे निकल गए। कहते नींद के जितने घर हैं वे सब चक्कर में लाने वाले हैं, इसलिए इस चक्कर से जो छुड़ाने वाला नाम है उसको हमने अपना इष्ट बताया। क्या बताया? जो लोग जप रहे हैं वे तमाम श्री वैकुंठनाथ विष्णु के स्वरूप के आदि पुरुष नारायण भगवान के ओमकार एवं गायत्री या निरंजन ज्योति शक्ति को शून्य में समाधि लगा रहे हैं। वे सब चक्कर हैं। इससे चक्कर तो आना ही जाना रहेगा। हुक्म प्रधान माना, बाकी लोगों को प्रधान मानकर चल रहे हैं। यह मालिक और नौकर में, जो नौकर मालिक का बंदा है, मालिक ने जो हुक्म दिया उससे वैसे ही कह दिया, चक्कर में नहीं आ सकता। चक्कर में तो उसका मालिक है। संत कबीर जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं संत कबीर जी? कहे कबीर सुन सज्जन मोरा, सोई निरंजन मोह अंधेरा, मूल स्वरूप के मन में आवे, तो चिद लहरी शक्ति बनावे। ज्योत याद प्रकृति वेद कहत निरंजन ते, जगत उत्पत्ति आसे हुए, आप बनावत आप ही खोए। तो घर की सुध जो को न बतावे, जो घर से जीव महला, वे घर का सुध जो कोई बतावे, सोई सतगुरु हम चेला। तरह वो घर शुद्ध जो कोई बतावे, सोई सतगुरु हम चेला।
नाम कहे श्री कृष्ण जी अक्षर पार जो देव, कोई सच्चिदानंद कहे लख अखंड तो वेद। नाम श्री कृष्ण जी अक्षर पार जो देव, कोई सच्चिदानंद है लख अखंड तो भेद। कबीरा कहे सो मैं लहा मेरी लहे न कोई, मेरा तो सोई लहे जो पर धामी होई। कबीर फरमाते हैं मेरे सज्जनों सुनो, निरंजन शक्ति मोह अंधकार है, मूल स्वरूप श्री अक्षरातीत सच्चिदानंद को कहा है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद किसको कहा गया? कृष्ण कन्हैया लाल को। वही इस समय महामती श्री प्राणनाथ जी है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण ही सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद ही पूर्ण परमात्मा है, वही अक्षरातीत है जो इस कलयुग बुद्ध निसंकलन के अवतार में साक्षात विराजमान है घूमट बंगले में। अक्षरातीत श्री प्राणनाथ हमारे प्यारे को चंदन में कोटान कोटि प्रणाम। यदि उनकी इच्छा है तो जड़ को चेतन बनाकर ब्रह्मांड रचना करवा देते हैं। जो यदि प्राकृतिक शक्ति है तो उसे वेद निरंजन कहते हैं। उससे जगत की उत्पत्ति होती है, फिर उसी में लय होता है। जो मूल स्वरूप का घर है उसकी जो पूरी पूरी सही पहचान करावे, सोई मेरा सतगुरु है। वह संत कबीर का कथन है। नाम तो तत्व श्री कृष्ण जी बताते हैं, जो अक्षर के पार अक्षरातीत उत्तम पुरुष है, सोई सच्चिदानंद है, अखंड है। उन्हीं के भेद को समझे तो कर्म जाल कट जाएगा। जो श्री कृष्ण जी को मूल अखंड समझ लेगा, पूरा परमात्मा समझकर पूजन करेगा, वो इस सृष्टि से आने जाने का हमेशा मुक्त हो जाएगा। अगर नहीं करेगा तो इस 84 योनियों में ना जाने कितने बार आएगा और भटकता ही रहेगा। वे फरमाते हैं जो कुछ मैंने लिया मुझसे वही असली वस्तु, किसी से नहीं है। मेरे लिए वस्तु सोई लोग जो प्रणामी अर्थात परमधाम के धाम को रहने वाला होगा, वही विचार करेगा। विचार की बात का नाम तत्व भी प्रणामी के पास होता है। अक्षरातीत सच्चिदानंद प्रणामी का नाम, सच्चिदानंद प्रणामी इष्ट हैं। इस असली भेद को भी प्रणामी अच्छी तरह से समझते हैं। इसके कथन के मुताबिक प्रणामी कर्म जाल को काट गया। कर्म जाल को बहुत हंसते हंसते दुख सहते सहते काट लेते हैं और हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। कवि जन भी कहा करते हैं, क्या कहते हैं कवि जन? तेरे हुक्म के बिना है चिदानंद मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बिना फूल फूल नहीं सकता। ये जो हवा पानी जो भी है सब अपना अपना ड्यूटी कर रहे हैं। सूर्य महाराज एक क्षण की देरी नहीं लगाते, अपने समय से उग जाते हैं। ऐसे ऐसे सूर्य ना जाने कितने हर ब्रह्मांड में हैं। एक ब्रह्मांड थोड़ी है। यहाँ पे तो हम कहते हैं बस ये हमारे इष्ट है, वो हमारे इष्ट है, लेकिन ना जाने कितने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इस बात को प्रणामी लोग ही समझ सकते हैं, बाकी लोग नहीं समझ सकते। इसलिए उन लोग के अंदर ऐसी बातें सुनेंगे तो जैसे लगेगा कि हम जहर सुन रहे हैं। उन लोग के कान में ऐसी शब्द जहर के समान लगेगा, अच्छा ना लगेगा, क्योंकि ये पाठ और ये बाणी की बात कभी पढ़ी ही नहीं। जैसे स्कूल में बच्चा 5 तक पढ़ा हो तो 10 का सवाल कैसे समझ सकता है, जो कभी पढ़ा ही नहीं। तो उसके लिए तो पागल ही समझेगा,
कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे क्या बड़बड़ कर रहा हूँ। हेलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये सब बाड़ी की बातें ओनली एक सुंदर साथ ही समझ सकता है, हमारी लाडली सखियाँ ही समझ सकती हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।